चित्रकला। देखो सबसे पहले बात करूं, इस राजस्थान की चित्रकला को 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला जो भाग है वो है दरबारी चित्रकला। कौन सा है? दरबारी चित्रकला। दरबारी चित्रकला के बाद में जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोक कला। क्या पढ़ते हैं? लोक कला। और लोक कला के बाद में पढ़ेंगे भित्ति चित्रण। क्या पढ़ेंगे? भित्ति चित्रण। तो राजस्थान की चित्रकला को हमने कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। पहली दरबारी चित्रकला, दूसरी लोक कला, तीसरी भित्ति चित्रण। अब मैं बात करूं दरबारी चित्रकला की। किसकी बात कर रहा हूं? दरबारी चित्रकला की। तो देखो दरबारी चित्रकला में एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत की चित्रकला के जनक, या भारत में चित्रकला के जनक, भारत में चित्रकला के जनक, जो भारत में चित्रकला के जनक हैं वो है रवि वर्मा। कौन है? रवि वर्मा। और रवि वर्मा का संबंध कहां से है? केरल से। कहां से है? केरल से। तो देखो भारत में चित्रकला का जो जनक है वो किसे कह दिया? रवि वर्मा को। और रवि वर्मा का संबंध कहां से है? केरल से। अगर भारत में चित्रकला का जनक रवि वर्मा है तो राजस्थान में चित्रकला के जनक, राजस्थान में चित्रकला के जनक, राजस्थान में चित्रकला के जनक, ध्यान रखना भाई, राजस्थान में चित्रकला के जो जनक हैं वो है महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, याद रखना। अगर देखो एक बात और पूछ लेता है कि सर भारत में चित्रकला के जनक रवि वर्मा, राजस्थान में चित्रकला के जनक महाराणा कुंभा, लेकिन आधुनिक चित्रकला के जनक, ये रखना भाई, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक, आधुनिक चित्रकला के जनक, जो आधुनिक चित्रकला के जनक हैं वो है कुंदन लाल मिस्त्री। अरे कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री, ये दरकड़ा। तो बताओ मेरे हिसाब से क्या पढ़ रहे हैं? चित्रकला। चित्रकला को हमने कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। पहली है दरबारी चित्रकला, दूसरी है लोक कला, तीसरी है भित्ति चित्रण। मैं जो बात कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं? दरबारी चित्रकला की। और मैं सबसे पहले बात करूंगा कि भारत में चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा, और रवि वर्मा का संबंध था केरल से। फिर मैंने बात करी कि राजस्थान में चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा। फिर मैंने बात करी कि आधुनिक चित्रकला का जनक, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जो जनक है वो है कौन? कुंदन लाल मिस्त्री। ये देखना भाई, कुंदन लाल मिस्त्री। अब देखो मैं बात करूं आगे कि भाई ये जो राजस्थान की चित्रकला है इसमें बात आई, 3 भाग कर लिए, भारत में जनक, राजस्थान में जनक, उसके बाद में आई बात कि आधुनिक जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान की चित्रकला का, ये देखना भाई, राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण या क्रमबद्ध अध्ययन, सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण या क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? ये देखना भाई। तो सबसे पहले वैज्ञानिक या क्रमबद्ध अध्ययन अगर कोई करेगा तो उसका नाम रहेगा आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। इस आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक या क्रमबद्ध अध्ययन किया था 1916 में, और एक पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी लिखी थी? राजपूत पेंटिंग। ये देखना भाई, कौन सी लिखी? राजपूत पेंटिंग। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले अगर क्रम अध्ययन करेगा तो कौन करेगा? आनंद कुमार स्वामी। कब करेगा? 1916 में। और किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग्स में। एक बात सुनना सारे के सारे लोग,
कि मान लिया सर कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन तो कर दिया आनंद कुमार स्वामी ने, लेकिन मैं थोड़ा पीछे की ओर जाऊं तो आपसे पूछे कि राजस्थान के इतिहास का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन, ये देखना भाई, राजस्थान के इतिहास का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन जो किया था वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान के इतिहास का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किया तो वो किया कर्नल जेम्स टोड ने। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास के पिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान इतिहास के पिता। एक बात और सुनना कि मान लिया सर कि राजस्थान इतिहास के पिता या राजस्थान के इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन कर्नल जेम्स टोड ने कर लिया तो हमने कह दिया राजस्थान के इतिहास के पिता या राजस्थान के इतिहास के जनक। लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान शब्द का, किस शब्द का? राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, मेरी बात सुनना भाई, राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किसके संदर्भ में? क्षेत्र विशेष के संदर्भ में। क्षेत्र विशेष के संदर्भ में कौन करेगा? कर्नल जेम्स टोड ही करेगा। कौन करेगा? कर्नल जेम्स टोड। देखो हमने 3 बात पढ़ी है। सबसे पहले कि राजस्थान के इतिहास का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन कर्नल जेम्स टोड, इतिहास के पिता कह दिया। फिर राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग क्षेत्र विशेष के संदर्भ में कर्नल जेम्स टोड ने कर दिया। लेकिन एक और सुनना, राजस्थानी शब्द का, किस शब्द का? राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग भाषा के अर्थ में, देखो क्षेत्र के विशेष में तो कर्नल जेम्स टोड सही है, लेकिन राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके अर्थ में? भाषा के अर्थ में। किसके अर्थ में? भाषा के अर्थ में। कौन करेगा? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। कौन करेगा? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। सुनना सारे, इतिहास का क्रमबद्ध कर्नल जेम्स टोड, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड, राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग भाषा के अर्थ में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। कब कर दिया? 1912। और इसी राजस्थानी शब्द का या फिर राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले अगर कोई क्रमबद्ध अध्ययन करेगा तो वो कौन करेगा? आनंद कुमार स्वामी। चाहे कुछ ही पूछे, इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन करवा ले तो भी चाहिए, राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग करवा ले तो भी सही है, राजस्थानी भाषा शब्द का पहली बार प्रयोग करवा ले तो भी सही है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर मान लिया आपने सारी बातें बताई कि तो ये भी बता दो कि सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा था? तो याद रखना, सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था किसने? राय कृष्णदास ने। किसने दिया था? राय कृष्णदास ने। और इसी राय कृष्णदास की जो पुस्तक थी भारतीय चित्रकला, क्या नाम थी? भारतीय चित्रकला, में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला को राजस्थान की चित्रकला नाम दिया। लेकिन ध्यान रखना भाई, राजस्थान की चित्रकला का देखो एक बार कि राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन कौन करेगा? आनंद कुमार स्वामी। अगर आपसे यह पूछे कि स्वतंत्रता के बाद, ये ध्यान देना, इसके बाद स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था? एच.सी. मेहता ने। ये ध्यान रखना भाई, राजस्थान की चित्रकला का स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? एच.सी. मेहता। पहले कौन करेगा? आनंद कुमार स्वामी। ये ध्यान रखना भाई। तो देखो एक बार दोबारा सुनना, हमने क्या क्या बात करी। राजस्थान की चित्रकला, चित्रकला को कितने भागों में? 3 भागों में। पहले दरबारी चित्रकला, दूसरी लोक कला, तीसरी भित्ति चित्रण। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारत में चित्रकला का जनक कह दिया रवि वर्मा को, राजस्थान में चित्रकला का जनक कह दिया
महाराणा कुंभा को। आधुनिक चित्रकला का जनक कह दिया किसे? कुंदनलाल मिस्त्री को। किसे कह दिया? कुंदनलाल मिस्त्री को। फिर हमने बात करी कि राजस्थान के इतिहास का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन अगर कोई करेगा तो करेगा कर्नल जेम्स टोड, इतिहास के पिता कह दिया। राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग अगर कोई करेगा क्षेत्र विशेष के संदर्भ में तो भी कर्नल जेम्स टोड 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, जिसका दूसरा भाग द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया 1832 में प्रकाशित हुआ था। इसका पहली बार हिंदी में अनुवाद पंडित गौरी शंकर ओझा ने किया था। लेकिन पूछे कि राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग भाषा के संदर्भ में किसने किया? तो 1912 जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम क्रमबद्ध या वैज्ञानिक वर्गीकरण अगर किसने किया तो वो किया आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया? 1916 में। किस पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग्स में। फिर एक बात हो रही कि सर स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? तो याद रखना एच.सी. मेहता ने इंडियन स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स नामक पुस्तक में। ये बेसिक सी जानकारी थी चित्रकला के बारे में। अब देखो कई बार क्या होता है, एक बात पूछता है कि राजस्थान की चित्रकला का नामकरण, राजस्थान की चित्रकला का नामकरण, किस व्यक्ति ने राजस्थान की चित्रकला को क्या क्या नाम दिया? तो अब एक बात सुनना, देखो एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है W.H. ब्राउन। एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है H.C. मेहता। एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है राय कृष्ण दास। एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है जादूगर सरकार। जादूगर सरकार। अब आपसे पूछा जाए कि आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, W.H. ब्राउन की जो पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन पेंटिंग, इधर H.C. मेहता की पुस्तक है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, इधर राय कृष्णदास की जो पुस्तक है वो है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला। अब सारे मेरी बात सुनो कि राजस्थान की जो चित्रकला है इसको किस किसने क्या क्या नाम दिया। तो पहला व्यक्ति था आनंद कुमार स्वामी। इस आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला को नाम दे दिया राजपूत पेंटिंग। क्या क्या नाम दे दिया? राजपूत चित्रकला। ये देखना भाई, राजपूत चित्रकला कह दिया। तो पूछे ना कि राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने। फिर पूछा कि W.H. ब्राउन ने क्या कह दिया? इसी W.H. ब्राउन ने कहा कि राजपूत चित्रकला नहीं भाई साहब, क्या है? राजपूत कला है। राजपूत कला है। फिर आया कौन? S.C. मेहता। S.C. मेहता ने कह दिया कि हिंदू चित्रकला है। क्या है? हिंदू चित्रकला है। लेकिन राय कृष्णदास ने क्या कह दिया? राजस्थानी चित्रकला। क्या कह दिया? राजस्थानी चित्रकला। एक और जो जादूगर सरकार था इसने कहा कि मुगल चित्रकला है ये। क्या है? मुगल चित्रकला। ये बात जरूर याद रखना। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला,
W.H. ब्राउन ने राजपूत कला, S.C. मेहता ने हिंदू चित्रकला, क्या कह दिया, हिंदू चित्रकला, और साथ में राय कृष्णदास ने क्या कह दिया, राजस्थानी चित्रकला, और जादूगर सरकार ने क्या कह दिया, मुगल चित्रकला, क्या कह दिया, मुगल चित्रकला। तो अलग अलग विद्वानों ने राजस्थान की चित्रकला को अलग अलग नाम दिया। अब देखो मैं बात करूं आगे की कि ये जो चित्रकला है, देखो यहां पर एक प्रदेश पड़ता है, लगभग ये राजस्थान का ये प्रदेश जो पड़ता है वो मेवाड़ पड़ता है। कौन सा स्थित है, मेवाड़। इसी मेवाड़ के इधर एक जो प्रदेश आएगा वो आएगा गुजरात। यहां वाला जो स्थान है वो है मध्य प्रदेश, ये वाला जो स्थान है वो है महाराष्ट्र। आपने पढ़ा होगा कि इसी महाराष्ट्र में एक स्थान है औरंगाबाद, उसमें गुफाएं है अजंता एलोरा की गुफाएं। इसी अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं इसमें बौद्ध शैली के कलाकार, कहते हैं कि बौद्ध शैली के कलाकार इस वाले प्रदेश को छोड़कर धीरे धीरे गुजरात वाले इलाके की ओर गए। किस ओर, गुजरात वाले इलाके की ओर गए। अब गुजरात में जैन शैली के चित्रकार रहा करते थे, ये वाले बौद्ध चित्रकार, वो वाले जैन चित्रकार। ये बौद्ध जो चित्रकार थे ना, ये बौद्ध चित्रकार धीरे धीरे गुजरात की ओर चले गए, वहां पर जैन शैली में अपने आप को परिवर्तन कर लिया। फिर ये जो जैन जो चित्रकार थे, गुजरात वाले जो चित्रकार थे, ये धीरे धीरे मेवाड़ की ओर, धीरे धीरे मेवाड़ की ओर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में जो चित्रकला आई वो कहां से आई, गुजरात से। अरे कहां से आई, गुजरात से। अब आपसे पूछे कि गुजरात से कहां आई, मेवाड़ में। तो राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि, राजस्थान में चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो किसको कह दिया, मेवाड़ को, क्योंकि सबसे पहले कहां आई थी, मेवाड़ में। ये 12वीं शताब्दी की बात है। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब चित्रकला आई ना, तो इस चित्रकला प्रभाव था किसका, गुजरात का। किसका था, जैनियों का। तो राजस्थान की चित्रकला पर सबसे पहले किसका प्रभाव देखने को मिला, गुजरात शैली और जैन शैली का। कहां पर आई, मेवाड़ में। तो मेवाड़ को राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि, याद रहेगा क्या, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत पूछे तो 12वीं शताब्दी। कहां से आई, गुजरात से। सबसे पहले कहां आई, मेवाड़ में। कहां आई, मेवाड़ में। जब मेवाड़ में 12वीं शताब्दी में चित्रकला आई तो इस चित्रकला पर किसका प्रभाव था, गुजरातियों का और जैनियों का। इसीलिए राजस्थान की चित्रकला को क्या कह दिया, गुजराती शैली, जैन शैली, बौद्ध शैली, अपभ्रंश शैली। गुजराती, जैन, बौद्ध, अपभ्रंश शैली कहा जाता है। ठीक है। अगर अब पूछे आपसे कि सर ये 12वीं शताब्दी की बात है, आपने बताया महाराणा कुंभा का काल, स्थापत्य चित्रकला का जनक कहते हैं महाराणा कुंभा को। लेकिन राजस्थान में जो शैली उत्पन्न हुई, राजस्थान की जो चित्रकला जन्मी, ये विशुद्ध रूप से 1500 ईस्वी के आसपास। राजस्थान में विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत हुई तो कब हुई, 1500 ईस्वी में। देखो प्रारंभ में जो प्रभाव था वो गुजरातियों का था 12वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है। लेकिन राजस्थान में विशुद्ध रूप से जो राजस्थानी चित्रकला जन्मी वो 1500 ईस्वी। और 17वीं और 18वीं शताब्दी को, 17वीं और 18वीं शताब्दी के काल को कार्ले खंडालवाला ने, ये रखना भाई, किसने, कार्ले खंडालवाला ने, कार्ले खंडालवाला ने राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा। तो बात याद रखिए क्या, राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत 12वीं शताब्दी में। कहां से आई, गुजरात से। कहां आई, मेवाड़। तो मेवाड़ को चित्रकला की जन्मभूमि। सही है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मेवाड़ में शुरू हुई तो इस पर किसका प्रभाव था, गुजरातियों का और जैनियों का। इसलिए इसे कह दिया गुजराती शैली, जैन शैली। देखो पहले महाराष्ट्र से आए, औरंगाबाद से, तो बौद्ध शैली कलाकार थे तो इसे बौद्ध शैली कह दिया। अब सबका मिश्रण है तो अपभ्रंश कह दिया। क्या कह दिया, अपभ्रंश कह दिया। ठीक है। उसके बाद में बात आई कि ये जो विशुद्ध रूप से राजस्थानी शैली जन्मी, ये 1500 ईस्वी में। कब जन्मी, 1500 ईस्वी में। बात आई कार्ले खंडालवाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा। अब एक बात सुनना कि राजस्थान की जो चित्रकला है इस पर प्रारंभिक प्रभाव गुजरात का देखने को मिला, लेकिन राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव
राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव यदि देखने को मिला तो यह मिला था मुगल शैली का। सर्वाधिक प्रभाव जो देखने को मिला यह किस शैली का मिला? मुगल शैली का। अगर मान लो यही बात आपसे पूछे कि राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभिक प्रभाव गुजरात का देखने को मिला, सबसे ज्यादा प्रभाव मुगल शैली को देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा किस रंग का प्रयोग किया गया? सर्वाधिक रंग की बात करूं ना मैं तो लाल, पीला और हरा। लेकिन सबसे ज्यादा पक्षी की बात करूं या चित्र की बात करूं तो मोर। सबसे ज्यादा मोर के चित्र का प्रयोग किया गया, रंग लाल, पीला और हरा था, और साथ में सबसे ज्यादा प्रभाव किस शैली का? मुगल शैली का देखने को मिला। और बात करूं मैं कि सबसे पहले गुजराती शैली का प्रभाव देखने को मिला, और बात करते हैं अगली क्लास में। ठीक।